तांत्रिकों से दूर रहो, वो तो मैंने आपसे पूछ ही लिया जी। ये तंत्र विद्या जानता है, ये किसी की जिंदगी में भूचाल ला सकता है। हाँ। या मैं तो कहीं पर पढ़ रही थी जब रिसर्च कर रही थी कि मारने तक की नौबत आ सकती, क्या ये सब सच है? देखिए, षट कर्म है तंत्र के अंदर, जिसमें मारण भी एक क्रिया है। ये तो कितनी क्रिया है टोटल? 6 क्रियाएं बता सकते हैं? जिन्हें षड कर्म कहा जाता है। सम्मोहन, आकर्षण, वशीकरण, उद्वेष, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण। अब जो सम्मोहन है वो भगवान श्री कृष्ण के पास आपने देखा होगा, उनके पास सम्मोहन, मोहन शक्ति, मोहिनी, इसीलिए मोहिनी शक्ति, उनको मोहिनी, उनका एक अवतार है, तो मोहिनी शक्ति थी। इसीलिए किसी को भी बांके बिहारी जाते हैं तो नजरें टिक जाती हैं। हाँ, तो वो मोह लेते थे। और फिर उसके बाद आता है आकर्षण, किसी चीज को, किसी वस्तु को, व्यक्ति को, या पॉजिटिविटी को, ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित कर लेना। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ आकर्षित होके आए, तंत्र से आकर्षित होकर के आए। पर ये तो पॉजिटिव है ना? हाँ, ये पॉजिटिव है। मैं पॉजिटिव की ही बात कर रही हूँ, फिर मैं आपको दूसरा भी इसका पहलू बताऊंगी। उसके बाद आता है वशीकरण, किसी को अपने वश में कर लेना, कंट्रोल में कर लेना। लाइक जैसे कि रोबो, आप देखते हैं रोबोट्स जितने भी आजकल बन रहे हैं वो एक व्यक्ति के कंट्रोल में है, जैसा आप उसका बटन दबाएंगे वैसा वो चलता है, तो वशीकरण वो करता है। इसके बाद आता है विद्वेषण, दो लोगों में, दो देशों में, या दो वस्तुओं में, या दो स्थानों में द्वेष, दूरी ले आना। अच्छा, दूरी लेकर आना। फिर आता है उच्चाटन, जहां आप हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान से आपको दूर कर देना, मन उच्चाट हो जाना आपका, अच्छा। हाँ, उसको उच्चाटन कहते हैं। फिर आता है मारण, स्तंभन एक क्रिया है, जहां हो वहीं रोक देना, जिसको कीलन भी कहा जाता है। अच्छा, मतलब आपके ऊपर मैं स्तंभन क्रिया कर दूं अगर, तो आप यहां से जा नहीं सकेंगे, एक एरिया छोड़कर आप नहीं जा सकेंगे, दैट इज कॉल्ड स्तंभन। कीलन भी कहते हैं, मतलब कील ठोक देना किसी चीज के लिए, और वो वहां से हिले नहीं ताकि। इसके बाद आता है मारण। मारण कर्म है किसी को मृत्यु प्रदान करना या मृत्यु तुल्य कष्ट प्रदान करना। तो ये षड कर्म है तंत्र के। लेकिन पुरातन समय में इसका प्रयोग बड़े बड़े जो जानवर हुआ करते थे उस समय पे, वाइल्ड एनिमल्स हुआ करते थे, आपने देखा होगा बहुत से ऋषि मुनि अपने चारों तरफ अग्नि का चक्र बना के बैठते थे और उनके आसपास जानवरों को सम्मोहित कर देते थे। वशीकरण वो उन्हीं के यहाँ रहते थे। आज भी हैं ऐसे साधु, बड़े बड़े भालुओं को जिन्होंने बस में कर रखा है, जानवरों को बस में कर रखा है, राक्षसों को स्तंभित कर देते थे, इसलिए ताकि वो उनका जो यज्ञ है, हवन है, तपस्या है, उसमें भंग न डालें। तो इन कारणों से इनका प्रयोग होता था। लेकिन आज हम इसका प्रयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हैं। दूसरे का बुरा करके आप कभी भी कुछ करेंगे, तंत्र शक्ति है, ये आप पर पलट जाएगी, पलट कर वार करेगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति अपना आसपास उसने सुरक्षा घेरा बना रखा होता है, उसके ऊपर दैव कृपा होती है, पितृ कृपा होती है, या पूर्वजों की कृपा, या अपनी मेहनत से मंत्रों के द्वारा वो अपने आप को सुरक्षित रखता है। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर तंत्र कभी काम नहीं करेगा। अच्छा, अगर मैं तांत्रिक बनना चाहूं, मुझे तंत्र विद्या चाहिए, या कोई मेरे जैसा कोई बनना चाहता हो कि हाँ, क्योंकि अगर आपकी बातें सुनेंगे तो नेगेटिविटी से इधर होके हम लोग पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कोई भी एज हो सकती है? प्रक्रिया क्या होगी? आपकी संस्था से कोई जुड़ना चाहे तो कैसे सारी चीजें हो सकती हैं? देखिए, तंत्र तो कोई भी सीख सकता है। सबसे बड़ा तंत्र को सीखने का कि धैर्य आवश्यक है, निष्ठा आवश्यक है। तंत्र मार्ग कोई ये नहीं कि हम बाजार गए, टॉफी खरीदी, खाया और हमने सीख लिया। जीवन लग जाता है, त्याग जुड़ा है, तपस्या जुड़ी है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस जुड़े हैं। सैक्रिफाइसेस का अर्थ नहीं कि किसी को आप मार रहे हो, सैक्रिफाइसेस आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को आपको छोड़ना पड़ सकता है। और प्लस आपको एक अच्छे गुरु, प्रकांड जो तंत्र के विद्वान हो, बोनाफाइड गुरु की आवश्यकता होती है, जिनके सानिध्य में रह करके आप तंत्र को स्लो मोशन में सीखें। कि तंत्र को कई लोग सोचते हैं, अरे हमने कुछ महीने दे दिए, हम गए, सेवा करके आप सीखते हो, पैसा दे के नहीं सीख सकते तंत्र को। तंत्र या अघोर मार्ग ऐसा है जहां पर केवल सेवा आपको ऊंचाइयों तक ले जाती है, गुरु का आशीर्वाद आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो हमारी जो संस्था है उससे जुड़ने के लिए आप मेल कर सकते हैं, और हमारे पैरामीटर्स हैं, क्योंकि शिक्षा, परीक्षा,
फिर दीक्षा, फिर पदवी, ऐसा है। तो कोई सोचे जाते ही हमको क्योंकि मोस्टली मेरे पास जो मेल आते हैं लोग कहते हैं दीक्षा चाहिए हमें आपसे, मैंने कहा हाँ प्रसाद है भैया ले जाओ, दोने में डाल देती हूँ ले जाओ। तो दीक्षा ऐसे ही नहीं होती। दीक्षा तो तीसरा लेवल है। फर्स्ट लेवल है शिक्षा सूत्र, जिसमें पहले गुरु आपको शिक्षा सूत्र बांधेगा, अपनी परंपरा में लाएगा, उसके बाद वो आपको बहुत समय तक परखेगा कि ये शिक्षा के लायक है या नहीं है। कि ऐसा तो नहीं कि इसको सिखाऊं और इसके बाद गलत प्रयोग कर दे जा करके, क्योंकि गुरु भी, क्योंकि आप तो गुरु दीक्षा लेके साइड में बच जाओगे, आएगा सब गुरु के ऊपर। तो इसीलिए गुरु आपकी बहुत प्रकार से परीक्षा लेगा, उसके बाद में शिक्षा शुरू होगी जो काफी लंबे समय चलती है। शिक्षा शुरू होने के बाद आप लायक होंगे, उसमें भी आपकी बहुत सारी परीक्षा होंगी, फिर आपको दीक्षा मिलेगी।